नमस्कार मेरे प्यारे यूपी बोर्ड के बच्चों। आपके लिए मैं एक कह सकते हैं कि एक खुशखबरी लाया हूँ या आपके जीवन में कयामत लाया हूँ। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में इसको मैंने पेपर से कटिंग पाया और कह सकते हैं कि आपके जीवन में एक खुशखबरी ही है। और कुछ लोगों के लिए क्या होगा, ये थोड़ा संकट की घड़ी होगी। तो जिनके लिए खुशखबरी है वो भी देखें और जिनके लिए संकट का घड़ी है वो भी देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में इसके पहले यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग ने अपने जो हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस को उन्होंने डिज़ाइन किया है, जो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए दिया है, उनके लिए कोविड को देखते हुए लगातार 2-3 सालों से जो है वो 30% सिलेबस में कटौती कर देता था, जिससे बच्चों को पूरे सिलेबस का 70% भाग पढ़ना पड़ता था। और मज़े की बात यह है कि जहाँ यूपी बोर्ड को एक सबसे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सबसे सभी बोर्डों से एक बेहतर और महान बोर्ड माना जाता था। मतलब कह सकते हैं कि इसका जो सिलेबस है, अगर इसके सिलेबस को बच्चे पढ़ लें तो किसी भी परीक्षा में शायद आगे वो असफल साबित हों। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान समय में 3 सालों में 4 सालों में जब 30% सिलेबस के बावजूद भी कटौती हुआ और उसमें बावजूद भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको भी पास कर दिया जाए। आप सोचिए कि 30% कटौती के बाद भी उसको सरकार ये गाइडलाइन जारी कर रही है कि जो फेल हो रहा है उसको पास कर दिया जाए। आप सोचिए कि कितनी घटिया काम है सरकार की। आप समझिए, मैं घटिया ही कहूँगा। और जो नई न्यू शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी आई है वो तो बच्चों की धज्जियाँ उड़ा दे रही, उनकी जीवन बर्बाद करने के लिए आया है। अब सोचिए, उनके जीवन बर्बाद करने के लिए आपको 30% हर सब्जेक्ट में 30 नंबर कॉलेज दे रहा है, 70 नंबर आपको कर रहे हैं। अब सोचिए, और कि क्या 70 नंबर में भी सरकार कह रही है कि नहीं, कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। महाराज परीक्षा क्यों करा रहे हो? परीक्षा ही नहीं कराना चाहिए आपको। ये फालतू का जो है बच्चों का समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे इतने में बच्चा तो कहीं छोला भटूरा लगाता तो अपना 2 पैसे का रोजगार करता। और आप चाहते भी हैं कि बच्चा रोजगार में पकौड़ा तले। तो इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, बच्चों को पूरी तरीके से रोजगार विहीन और नौकरी विहीन कराना चाहता, उनको एक पंगु बना देना चाहता है, उनके पैरों में समझो कुल्हाड़ी मार रहा है। तो आप समझिए कि अभी 30% सिलेबस जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कम किया था कोरोना काल में, वो उसमें दिया है दे दिया है कि 30% कटौती खत्म कर दिया गया और नए सत्र से पूरा पाठ्यक्रम होगा। मतलब आपको जो पूरा यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम दिया था उसे आपको फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए, दिया क्या है कि कोविड के कारण घटा था पाठ्यक्रम, परिस्थिति सामान्य होने पर समिति का निर्णय लिया गया। भैया समिति का निर्णय आ गया है। क्या है कि यूपी बोर्ड ने वर्ष 2023 की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के साथ ही नए सत्र 2023-24 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ओ माय गॉड, यहाँ लिखना चाहिए यूपी बोर्ड को गुणवत्ता विहीन शिक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसा लिखना चाहिए। क्या कौन सी गुणवत्ता बची बताइए आप सोच कर देखिए। आपके बच्चों को जो है मानसिक रूप से एकदम बेकार कर दिया जा रहा है यूपी बोर्ड का सिलेबस के द्वारा। नहीं तो यूपी बोर्ड का सिलेबस इतना बेहतर सिलेबस हुआ करता था, जो परीक्षाएं हुआ करती थी आज के कुछ सालों पहले। तो 2023 में गुणवत्ता युक्त शिक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत पाठ्यक्रम में की गई 30% की कटौती नए सत्र में समाप्त कर दी जाएगी। तो सुन लीजिएगा भैया, 70% पढ़ते थे आप लोग, 30% आपको और पढ़ना पड़ेगा। और ये जो कुकुरमुत्ता की तरह सब टीचर फैले हैं ना, ये ससुरा जो है केवल 70% सिलेबस वो भी आपको गद से नहीं पढ़ाते हैं। और आप परीक्षा में जाते हैं तो शायरी लिख कर आते हैं। भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में आप शायरी लिख के आते हैं, जीव विज्ञान में आप सामाजिक विज्ञान लिख के आएंगे। तो इस तरीके से कुकुरमुत्ता वाले जितने भी टीचर फैले हैं हम देख रहे हैं, सब समाज में हम देख रहे हैं। वरना बच्चों की स्थिति इतनी घटिया नहीं होती। हम सारे बच्चों को दोष दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो बच्चों के गार्जियन हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आप सावधान रहिएगा इन सबसे कुकुरमुत्ता वाले टीचरों से।
तो 30% जो कटौती की गई थी उसे समाप्त किया गया है। स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों में संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। कोविड-19 के कारण पिछले 2 वर्ष में, भैया 2 वर्ष में, पिछले 2 वर्ष में पाठ्यक्रम में यह कटौती की गई थी। नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो रहा। हाँ, तो जान जाइएगा भैया, नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो, मतलब पुराना सत्र जो है उसका रिजल्ट मान के चलिए कि आप अप्रैल के तीसरे वीक में आप मान के चलिए कि आ जाना चाहिए। बोर्ड इस प्रयास में है कि मूल्यांकन के बाद परीक्षा परिणाम घोषित कर स्कूलों में शैक्षणिक माहौल बनाया जा सके। पिछले 2 वर्षों के दौरान कोविड-19 की वजह से विद्यालयों में नियमित पठन पाठन बाधित रहा। इसी कारण पाठ्यक्रम समिति ने छात्र हित में 30% पाठ्यक्रम को स्थगित करने का संस्तुति की है। ए महाराज, छात्र हित मत कहिए, छात्र हित नहीं, छात्र के हितों को बर्बाद कर रहे हैं आप। मैं तो ये कहूँगा, आप छात्र के हित को बर्बाद कर रहे हैं। आप छात्र को शिक्षा विहीन करना चाहते हैं। आप सबको शिक्षा विहीन करना चाहते हैं। आप बताइए, यूपी बोर्ड में कौन पढ़ता है? हम आप जैसे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आप सोचिए, हम आपके गरीब बच्चे वीआईपी स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, वैसे स्कूल में पढ़ते हैं भाई। तो क्या किया जाए? तो हम लोग को बर्बाद कर रही है सरकार। इसी के तहत स्कूलों में पाठ्यक्रम को संक्षिप्त कर 7% कर दिया गया था। संक्षिप्त पाठ्यक्रम पर पढ़ाई कराने के साथ परीक्षा भी कराई गई, और परीक्षा कराएगी, परीक्षा में फेल रहा तो वो पास दे। लड़का भौतिक विज्ञान में जो हो भैया संस्कृत पे लिख के चली आल हो और शायरी लिख के चली आल, तब वो पास हो जाता। ऐसा भल। अब वर्तमान परिस्थितियां सामान्य होने के कारण नए सत्र से 100% पाठ्यक्रम लागू किया गया है। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि माध्यमिक स्कूल 2 वर्षों के बाद अब नियमित दिनचर्या में आ गया। हाँ, दिनचर्या में आ गया। यहाँ के टीचर दिनचर्या में नहीं आएंगे। आप याद रखिए, माध्यमिक चयन बोर्ड के टीचर दिनचर्या में नहीं आएंगे, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर ये सच में स्कूलों में बच्चों को अगर कायदे से पढ़ाना शुरू कर दे तो गरीब बच्चा भी बेहतर पढ़ करके अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। लेकिन ये लोग नहीं चाहेंगे कि बच्चा पढ़े, क्योंकि उसमें भी जो आ रहा है वो जो है बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहा है। ऐसे में अब कटौती का कोई औचित्य नहीं रह गया। कटौती भी किए थे 30%, तो कौन औचित्य था जब आपको सरकार की तरफ से कर ही दिया गया था। कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, तो फिर चाहे 37% रहे या ना रहे, मतलब कुछ नहीं निकलता। अब देखिए लिखा गया है, ये देखिएगा, लिखा गया है सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक गतिविधियां जरूरी। लो भैया, सर्वांगीण विकास के लिए, अब बात सुनिएगा, लिखा गया है कि यूपी बोर्ड के पठन पाठन के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षणेतर गतिविधियों पर ध्यान देने पर बल दिया जाना चाहिए। यूपी बोर्ड सचिव ने सभी शिक्षा अधिकारियों से कहा कि बच्चों के संपूर्ण विकास में केवल शैक्षिक प्रगति ही नहीं बल्कि शिक्षणेतर गतिविधियों में उनका प्रतिभाग नितांत आवश्यक है। न सत्र में बच्चों का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास सुनिश्चित कराया जाए। अपने तो खुद मानसिक रूप से ये शिक्षा अधिकारी हैं, खुद नहीं तैयार हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, क्रिमिनल करते हैं, बच्चों के कॉपी का पैसा खा जाते हैं, कपड़े का पैसा खा जाते हैं, तो बच्चों का क्या सर्वांगीण विकास करेंगे? आप खुद सोचिए। अब देखिए, दिखा के अगला न्यूज़ देखिएगा, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा और बैग खरीदने के खाते में जाएंगे पैसा। हाँ, अब जब पैसा जाएगा तो लड़का का बाबू निकाल के खा जाएगा, बात ख़त्म, दारू पी जाएगा, यही करेगा। नहीं, अब सोचिए, यही सब हो रहा है। हमारे यहाँ पढ़ाई कम, नौटंकी ज़्यादा हो रहा है। नहीं, पहले भी शिक्षा था, प्राइमरी में हम लोग पढ़े हैं, वहाँ पे इतना बढ़िया पढ़ाई हुआ करता था। आज 70-80 हज़ार पाने वाला शिक्षक आता है, कुर्सी लगा के चला जाता है, हम देखते हैं। समझ में आया? तो भैया, जैसे जो पहले चल रही थी, आप उसी तरीके के शिक्षा व्यवस्था को लागू करिए। ध्यान रखिएगा, मेरी बात ध्यान सुन लीजिएगा, एकदम बकैती मत करिएगा, और बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाइए। खास करके मैं यूपी बोर्ड के शिक्षकों को कहना चाहता हूँ जो अभी इंटर कॉलेजों में तैनात हैं, भाई लोग, आप बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, आप उनको पढ़ाइए, मेहनत करिए। कहा गया है, तो ये हमारे लिए इरेलेवेंट है, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी यही है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं भाई, तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और लाइक वाइक करके बटन वटन दबा दें, जिससे हम आप इस तरीके से आपको चीज़ों को बताता रहूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं जल्द यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए
मैं जल्द यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, ध्यान रखेंगे, मैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए मैं जल्द ही साइंस का जो है एक बैच लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। और जब आप लोग पढ़ेंगे हमसे साइंस, तो आप लोग खुद ही कहेंगे कि नहीं, हाँ, हम जो है आपको साइंस में पूरी एक आपको जो है होलिस्टिक नॉलेज देंगे, पूरा होलिस्टिक नॉलेज देंगे, जहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सर्वांगीण विकास होगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, हम आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आएंगे। और हमारा जो भी क्लासेस होंगी, जो भी हमारी क्लास होगा, वो सारी क्लास हमारे जो होते हैं एक्सपेरिमेंटली होंगी। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो आपका एक्सपेरिमेंट बेस्ड होगा, हम फालतू टॉपिक आपको नहीं पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अगर आप भाई नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, जिस तरीके से देखिए हम 400 के आसपास पहुंचने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी इस इतिहास का एक पन्ना बने, जिससे हम क्या हो सके, आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। आप तैयार हो जाए, 30% सिलेबस और पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 70% के बाद 30% और पढ़ना पड़ेगा। तैयार रहें एकदम।